आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 121। एक लेवा एक देवादूतम। जिस समय श्री शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को अमरनाथ स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठकर नाम दीक्षा यानी अमर मंत्र दिया था, उस वृक्ष की खोगड़ यानी तने में बने बिल में मादा तोते ने अंडे उत्पन्न कर रखे थे। स्वस्थ अंडे तो शिवजी की हाथों से बजाई ताली से बच्चे बनकर उड़ गए। उनमें एक अंडा गंदा यानी अस्वस्थ था, उसका जीव उसके अंदर था। जब श्री शिवजी ने श्री पार्वती जी को दीक्षा मंत्र सुनाया तो वह गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और तोते का बच्चा बन गया। पंख लग गई, उड़ने योग्य हो गया। पार्वती जी की समाधि लग गई। उसने हां हां करना बंद कर दिया। तोता हां हां करने लगा। तो श्री शिवजी ने देखा कि पार्वती की तो समाधि लगी है, सुन बोल कुछ नहीं रही है, हां हां की आवाज किसकी है। देखा तो वृक्ष के तने के बिल यानी खोगड़ में तोता बोल रहा है। श्री शिवजी ने उसे मारना चाहा तो तोता उड़ गया। पीछे पीछे श्री शिवजी सिद्धि से उड़कर मारने चले। ऋषि वेद व्यास जी की पत्नी ने जंबाई ली, मुंह खोला तो तोते के शरीर को त्याग कर जीव व्यास की पत्नी के गर्भ में मुख से प्रवेश कर गया। श्री शिवजी ने व्यास की पत्नी से कहा कि मेरा ज्ञान चुराकर जीव तोते के शरीर को त्याग कर आपके गर्भ में चला गया है, यह मेरा चोर है, इसे मारूंगा। उसी समय ऋषि वेद व्यास जी भी आ गए थे, सब बातें सुन रहे थे। व्यास जी ने पूछा, हे भगवान, कौन कैसा चोर? श्री शिवजी ने बताया कि मैं पार्वती जी को दीक्षा दे रहा था, अंदर के कमलों का भेद बता रहा था, तो इस तोते ने सुन लिया। यह किसी अनाधिकारी को मंत्र बता देगा तो वह अमर होकर जनता को पीड़ा देगा। यह अमर हो गया, मैं इस जीव को मारूंगा। व्यास जी बोले, हे शिवजी भगवान, जब यह अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे? यह बात सुनकर श्री शंकर जी पार्वती के पास लौट आए। पार्वती जी को सब बातें बताई। श्री वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि पत्नी के गर्भ में पुत्र है। 12 वर्ष के पश्चात पुत्र उत्पन्न हुआ। माता कहती थी कि पुत्र का नाम सुखदेव रखना है। इसके गर्भ में रहते हुए मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मन में खुशी बनी रहती थी, सुख का आभास होता रहता है। इसलिए गर्भ में ही उस बालक का नाम सुखदेव रख दिया था। तोते के अंडे में रहने और तुरंत मानव शरीर प्राप्त करने के कारण ब्राह्मण लोग उसे शुकदेव यानी शुक माने तोता भी कहते थे। ऋषि शुकदेव जी का जन्म लेते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया और उठकर चलने लगे। तो ऋषि वेद व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, कहां चला? शुकदेव जी अपने माता पिता की ओर पीठ करके बोले, आपका और मेरा इतना ही संग है, यानी संस्कार है। ऋषि व्यास जी ने कहा, हे पुत्र सुखदेव, हमने तेरे जन्म लेने की 12 वर्ष प्रतीक्षा की और आज आप छोड़कर जा रहे हो, एक बार मुख तो दिखा दे। सुखदेव ऋषि बोले, हे ऋषि जी, बहुत बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना, यह तो बड़ा बखेड़ा यानी झंझट है। मैं भक्ति करके जन्म मरण से मुक्ति करवाऊंगा। मैं आपकी ओर मुख इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कहीं मेरा आप में मोह न हो जाए। यह कह संत गरीबदास जी ने वाणी द्वारा बताया है कि एक लेवा एक देवादूतम, कोई काहू का पिता न पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 122। भावार्थ, शुकदेव जी ने कहा कि जो परिवार के सदस्य बेटा, पिता आदि आदि नातों में हैं, वे सब पूर्व जन्मों का ऋण लेने या देने के लिए जुड़े हैं। वास्तव में कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है। मृत्यु के उपरांत सब अपने अपने संस्कारवश भिन्न स्थानों पर जाकर अन्य शरीर धारण कर लेते हैं, इसलिए कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है।
पाठकों ने ऊपर किसान के पुत्रों वाली कथा में पढ़ा है कि बड़े भाई ने छोटे मौसी के पुत्र को 8 एकड़ जमीन के लालच में मरवाया, तो वही जीव उसका पुत्र बनकर अपना ऋण लेने जन्मा और अपना हिसाब चुकता करके मर गया। इसलिए कहा है कि एक लेवा यानी ऋण लेने वाला, एक देवा यानी ऋण चुकाने वाला, दूतम कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा यानी परिवार रूप में ठाठ से रहते दिखाई देते हैं। अचानक मृत्यु हो जाती है। अंत समय में 12 बाटा यानी मृत्यु के पश्चात कोई नहीं, और जन्म लेगा यानी 12 यानी 12 बाट यानी रास्तों पर चले जाएंगे। इतनी वार्ता पिता से करके शुकदेव आकाश में उड़कर अन्य स्थान पर चला गया। प्रिय पाठकों, इसलिए भक्ति करो और जीव का कल्याण करवाओ। केवल परिवार से चिपक कर अपना जीवन नष्ट न करो। परमात्मा की भक्ति से ऋण भी सरलता से उतर जाएगा।